नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली है उसमें मैं बात करूंगा इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है, पेपर 1 में क्या सिलेबस है, पेपर 2 में क्या सिलेबस है और आपको किन किन किताबों को पढ़नी चाहिए ताकि आप जो है एक पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाए, एक पोस्ट आप निकाल लें। ये बहुत ही शानदार सर्विस है आपके लिए। अगर आप नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर चुके हो, यद्यपि इस एग्जाम को वो भी लोग अप्लाई कर सकते हैं जिसका अभी नेट क्लियर नहीं हुआ है। उस समय जब आपका वेरिफिकेशन होगा तब ये नेट मांगेंगे, तो इसका मतलब आप अभी चाहो तो आवेदन कर सकते हो अगर आप मास्टर हो इकोनॉमिक्स से। तो दोस्तों, बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिए क्योंकि मैं सिर्फ न सिलेबस का डिस्कशन करूंगा क्या क्या चीजें हैं, बल्कि मैं ये भी बताऊंगा कि सबसे ऑथेंटिक बुक आपके लिए क्या होगी जो आपके इस एग्जाम को निकालने में बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होने वाली है। तो चलो दोस्तों, हम बात करते हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकाला गया जो सिलेबस है उस पर बात करेंगे। इकोनॉमिक्स के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का क्या सिलेबस है और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट किताबें आपको पढ़ लेनी चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं दिग्विजय इकोनॉमिका में पेपर 1 की। अगर आपको ये जो पीडीएफ है वो बहुत लोगों की बात है कि हिंदी में नहीं है, तो अगर आप चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन करिए। उसके ऊपर आपको ये और डिफरेंट टाइप के आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट्स मिलेगी जिसका लिंक है @DSRP1। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है और मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है दिग्विजय इकोनॉमिका। इसी के ऊपर आपको ये पीडीएफ और डिफरेंट इंपॉर्टेंट नोट्स आपको मिलेंगे, एमसीक्यू मिलेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं पेपर 1 की। पेपर 1 है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। आप जानते हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में माइक्रो इकोनॉमिक्स सबसे ज्यादा सिलेबस होता है और राजस्थान ने भी सेम यही किया है कि आप देखोगे लगभग 30% जो सिलेबस है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। तो क्या है सिलेबस? सबसे पहला है इसमें कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब है कि कंज्यूमर की अगर इनकम दी हुई है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस दी है, तो किस तरीके से अपने आप को इक्विलिब्रियम में पाता है। तो इक्विलिब्रियम एनालिसिस की बात यहां करेंगे। तो आप देखो इसमें कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है, नेचर यूटिलिटी फंक्शन है, डिमांड थ्योरी है, मार्केट डिमांड कर्व है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ऑर्डिनल एंड कंपनसेटेड डिमांड कर्व है, नेटवर्क आप एक्सटर्नलिटीज है, बैंडवेगन स्लोप और वेवलेंथ इफेक्ट की बात की गई है। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है, गुड्स क्या है, बैड क्या है, न्यूट्रल गुड्स के लिए किस तरीके से इंडिफरेंस कर्व होंगे, नार्फर इंफीरियर और गिफिन गुड्स क्या होते हैं, कंज्यूमर प्राइस इफेक्ट क्या होता है, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, सलस्की का थ्योरम क्या है, एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर अंडर द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन एंड बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। अगर आप यूनिट 1 को देखोगे तो आप इसको देख के बहुत आसानी से ये गेस कर सकते हो कि लगभग ये वही सिलेबस है जो आपकी यूजीसी नेट में दिया गया है। इसके लिए जो बेस्ट बुक है इंग्लिश मीडियम की अगर मैं बात करूं तो HL आहूजा की है। इसमें कोई आपको दुराय नहीं होनी चाहिए। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक। आप हिंदी में भी HL आहूजा ले सकते हो, आप हिंदी में भी HL आहूजा ले सकते हो, और अगर आप बिल्कुल हिंदी मीडियम को तो डॉक्टर SL लाल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। डॉक्टर SL लाल की भी बेस्ट अर्थशास्त्र इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अब आइए हम बात करते हैं इसी का यूनिट 2। इसमें लॉ, वेरिएबल प्रोपोर्शंस, आइसोक्वांट, रिज लाइन, ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन, एक्सपांशन पाथ, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, प्रोडक्शन फंक्शन, कास्ट फंक्शन कर्व्स, कॉस्ट कांसेप्ट, कॉस्ट कर्व, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स, मॉडर्न थ्योरी ऑफ द कॉस्ट, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यूलर थ्योरम, प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट डगलस, CES, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, इकोनॉमिक स्केल एंड लर्निंग। ये सारी की सारी जो आप देख रहे हैं यूनिट 2 में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है वो भी वही है जो आपके नेट में आपको मिल जाएगा। इसके लिए भी सेम बुक है, HL आहूजा को आप पढ़िए। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट बुक। अब आइए हम बात करते हैं आपका डिटर्मिनेशन थर्ड पार्ट का। इसमें है देखिए पूरा का पूरा मार्केट बिहेवियर में हम बात करेंगे। तो डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट अंडर डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर, फैक्टर प्राइसिंग, पीक लोड प्राइसिंग, गेम थ्योरी, कोऑपरेटिव एंड नॉन कोऑपरेटिव गेम्स, सीक्वेंशियल गेम, डोमिनेंट स्ट्रेटजी, नेस्ट इक्विलिब्रियम। तो ये देखो पूरा का पूरा ये गेम थ्योरी का पार्ट दिया हुआ है आपका। और फिर वेलफेयर इकोनॉमिक्स है, पैरेटो ऑप्टिमिलिटी है, मार्केट फेल्योर है, एक्सटर्नलिटीज है, न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स है, सोशल वेलफेयर फंक्शन है, फर्स्ट एंड सेकंड थ्योरी ऑफ वेलफेयर फंक्शन थ्योरी ऑफ। तो ये पूरा का पूरा आप देख रहे हो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये पार्ट है जो कि पूरा का पूरा आपको इसमें पढ़ना है। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और साथ ही साथ इसमें गेम थ्योरी के ऊपर पूरा फोकस किया गया। वेलफेयर इकोनॉमिक्स आएगी इसमें, तो इसको आप पढ़ोगे HL आहूजा के बुक से। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट बुक।
मैंने आपको कहा कि ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब आइए, अब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैंने जैसा कि आपसे कहा कि लगभग 30% जो वेट है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, बट आप ये समझ के चलिए कि जो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स के ही नहीं होंगे, बल्कि सबका इक्वल वेट होगा। तो आइए बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूनिट 2 आप देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसमें नेशनल इनकम है, कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट है, फ्लो एंड कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ द नेशनल इनकम अकाउंट, लेटेस्ट चेंज इन द नेशनल इनकम मेजरमेंट। आप देखोगे 2015 के बाद जो नेशनल इनकम को जो चेंज करने के लिए काफी चेंजेस इसमें किया गया है आपके द्वारा, सीएसओ के द्वारा। अब इसको आप बेसिक प्राइस का कॉन्सेप्ट आप इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक प्राइस आप जरूर पढ़िए कि क्या है बेसिक प्राइस। इसमें जो है किस तरीके से अब हम मार्केट प्राइस के ऊपर हम जीडीपी मेजर कर रहे हैं, किस तरीके से पहले ये फैक्टर कास्ट में था। तो ये 2015 के बाद जो चेंज हुआ उस पे आपको बात किया गया। फिर ग्रीन अकाउंटिंग की बात है, कंजम्पशन हाइपोथेसिस, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। तो आपको किन्स का पढ़ना है, आपको मोदिग्लियानी का पढ़ना है, आपको जो है परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस फ्रीडमैन का पढ़ना है, ये सारी चीजों को पढ़ना है। क्लासिकल एंड किन्सियन, पोस्ट किन्सियन थ्योरीज ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड आउटपुट। अब किन्स में आप देखो किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेशन होता है, और फिर पोस्ट किन्सियन जो भी थ्योरी है उसके में भी आपको पढ़ना है कि किस तरीके से इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। इसमें फिलिप्स कर्व कंट्रोवर्सी, पोस्ट किन्सियन थ्योरीज ऑफ डिमांड, बॉमल, टोमिन, फ्रीडमैन, पटेनकिन आपको पढ़ना है, रियल बैलेंस शीट पढ़ना है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन है और न्यू। तो आप ये देख रहे हो जो मैक्रो का है वो लगभग बहुत ज्यादा आपको नहीं दिया गया है। अब देखिए ये है इसके लिए जो बेस्ट बुक है मैक्रो के लिए, फिर मैं कहूंगा आप मैक्रो के लिए एच.एल. आहूजा लेंगे। एच.एल. आहूजा मेरा नोट्स वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है, मेरा नोट्स आप पढ़ सकते हो, किसी भी किताब लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और उसके लिए ये टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है, दिग्विजय इकोनॉमिका का, और यहाँ पे आप हिंदी में भी एच.एल. आहूजा ले सकते हो, एच.एल. आहूजा ले सकते हो। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 6307374827, इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो नोट्स के लिए। तो ये चीजें आपके लिए हो गई मैक्रो इकोनॉमिक्स की। अब आइए मैक्रो इकोनॉमिक्स में आगे आइए, मनी सप्लाई, हाई पावर्ड मनी, मनी मल्टीप्लायर, आईएसएलएम मॉडल, रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, और जो है रिकार्डियन इक्विवेलेंस। तो यहाँ पे आईएसएलएम मॉडल एक पूरे के पूरे और मनी सप्लाई दिया है, किस तरीके से इसमें मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी कितना इफेक्टिव होती है, इसको आपको दिखाना है आईएसएलएम मॉडल में। तो इसको आप बहुत क्लियर जानते होंगे कि जो आईएस कर्व है वो फिस्कल पॉलिसी के चेंजेस को दिखाएगा, जो एलएम है वो मॉनेटरी पॉलिसी के चेंजेस को दिखाएगा। फिर देखो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन, ट्रेड साइकिल है, मल्टीप्लायर एक्सीलरेशन इंटरेक्शन मॉडल है, आपका कल्डोर मॉडल है, मंडल फ्लेमिंग का मॉडल है, मॉनेटरिज्म है, और इसके बाद जो है मॉनेटरिस्ट जो है फिस्कलिस्ट डिबेट है। तो पूरा का पूरा आप देखो ये पूरी चीजें आप देख रहे हो, ये पूरा नेट जेआरएफ का है आपका सिलेबस, न्यू किन्सियन मैक्रो इकोनॉमिक हिस्ट्री की प्राइसेस, मेनू कॉस्ट, ये सारी चीजें जो दी गई है ये आपके एच.एल. आहूजा में मिल जाएगी। तो एच.एल. आहूजा में एडवांस वाली बुक आपको लेनी है, एडवांस वाली बुक आपको लेनी है एच.एल. आहूजा की इंग्लिश में, एच.एल. आहूजा की इंग्लिश में। बाकी मेरा नोट्स वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है, आप कोई भी बुक ना लो तब भी आपसे उससे काम चल जाएगी। अब आ जाइए आपका इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये पेपर 1 में ही आएगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अगर पुस्तकों की बात करिएगा तो बहुत कम ऐसी बेसिक बुक है जो इससे काम चल पाती है। हिंदी में डॉक्टर एस एन लाल की बुक वन ऑफ द बेस्ट है, डॉक्टर एस एन लाल की हिंदी में बुक बहुत अच्छी है, इसकी एस एन लाल की है। अगर आप जाते हो इंग्लिश मीडियम में तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आप ले सकते हो एच.एल. आहूजा, एच.एल. आहूजा, इनकी भी अच्छी बुक आती है। बाकी आप मिश्रा एंड पुरी ले सकते हो, मिश्रा एंड पुरी, बट मैं कहूंगा कि मेरा नोट्स जो है आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा, कोई किताब लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में क्लाइमेट चेंज है, मेजरमेंट एंड इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट है, आपको फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। फिर इंटाइटलमेंट एंड कैपेसिटी अप्रोच है, ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूशन है, ट्रेड ऑफ है, मेजरमेंट ऑफ इनइक्वालिटी। अगर असमानता है तो कैसे मेजर करोगे, आपके पास दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक लॉरेंज कर्व है, दूसरा गिनी कोएफिशिएंट है, इसको आपको पढ़ना है। फिर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के मॉडल्स है, और मॉडल्स में देखो आपका लेविस मॉडल है, फायरेनिस का मॉडल है, हैरड-डोमन मॉडल है, सोरो है, कोल्डोर है, एंडोजीनस ग्रोथ मॉडल है, उजावा का है, लुकोस का मॉडल है। तो पूरा का पूरा जितने भी ग्रोथ मॉडल है सबको आपको पढ़ना है। फिर गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है, इम्बोडाइड डिसइम्बोडाइड टेक्निकल चेंज है, हिग्स एंड हैरेट की न्यूट्रलिटी है, लर्निंग बाय डूइंग है, कंप्लीट क्रिटिसिज्म टू न्यू क्लासिकल एनालिसिस, इकोनॉमिक फंक्शन ऑफ मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूट। तो आप देखो पूरी तरीके से चीजें दी गई है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, हर मॉडल को इन्होंने जो इंपॉर्टेंट है उसको जरूर कवर किया हुआ है। साथ ही देखो मार्केट फेल्योर की बात की गई है, गवर्नमेंट फेल्योर की बात की गई है, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन की बात की गई है, कास्ट बेनिफिट एनालिसिस की बात की गई है, थ्योरी ऑफ एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल इकोनॉमी, मॉडल्स ऑफ रेगुलेशन, पीवीएन टैक्स सब्सिडी। मतलब आप देखो यहां से पूरी तरह की जो चीजें आप देख रहे हो ये आपका जो है संबंधित है पूरा का पूरा जो है मार्केट फेल्योर से। मार्केट फेल्योर कैसे होता है,
किस तरीके से पिगुबियन टैक्स की बात की जाती है, सब्सिडी की बात कर दी जाती है, एक्सटर्नलिटीज क्या होती है, कोजियन थ्योरी क्या है, ये सारी चीजें मैं अपने नोट्स में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। सबका सब ये चीजें हैं तो आप यहाँ से ले सकते हो। बाकी अगर आप इसका बुक लेना चाहते हो तो मैंने जहां से बताया कि वैसे ये सारा जो आपका ये जो देख रहे हो ना, ये पूरी चीजें किसी भी किताब में आपको इस तरीके से नहीं मिलेगी जिस तरीके से हो। चाहे आप एचएल आहूजा पढ़ लो, चाहे आप स्टैंड पूरी पढ़ लो, जो ये सारी सेगमेंट है जैसे मार्केट फेल्योर, गवर्नमेंट फेल्योर, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, या फिर पिगुबियन टैक्सेस की बात की गई है, सब्सिडी की बात की गई है, प्रॉपर्टी राइट की बात की गई है, कोस्ट थ्योरम की बात की है, बार्गेनिंग सॉल्यूशन, ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी, किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे। फिर देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है आपका, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बॉडीज क्या है, कॉजेज एंड इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल 2008 एंड यूरो क्राइसिस। तो ये जो यूरोजोन क्राइसिस, ये सारी चीजें आपको एक जगह पाना किसी भी एक किताब में बहुत ही मुश्किल भरा काम है, बट आप इसे पा सकते हो अगर आप चाहो तो। ओके, तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना है इस सिलेबस को कवर करने में। आसान सिलेबस नहीं है, हिंदी में ये दिया गया है उसी चीज को। अब आइए हम बात करते हैं पेपर 2 की। अब पेपर 2 में क्या है, ये है इंडियन इकोनॉमी। अब इंडियन इकोनॉमी में जो कुछ इसमें दिया गया उसके लिए हिंदी में वन ऑफ द बेस्ट बुक है डॉक्टर एस एन लाल सर की। डॉक्टर एस एन लाल, आपको मैं इनका नंबर दे दूंगा, आप इनसे बुक मंगा सकते हो। भारतीय अर्थव्यवस्था के नाम से इनकी बुक आती है, वन ऑफ द बेस्ट बुक। अगर आप हिंदी मीडियम में हो तो पूछना ही नहीं, इससे अच्छी कोई बुक नहीं होगी आपके लिए, तो आप ये ले सकते हो, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। बाकी अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो तो आपके लिए इकोनॉमिक सर्वे पढ़ो, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लो, बजट पढ़ लो, एनसीईआरटी की बुक पढ़ लो, ये आपके लिए बेस्ट होगी। ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया, पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर, प्रॉब्लम ऑफ इंडियन इकोनॉमी, पॉवर्टी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इन्फ्लेशन रिलेटेड इशू क्या है, रीजनल डिस्पैरिटी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन पॉलिसी, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, इंक्लूसिव ग्रोथ है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पॉलिसी है, एग्रीकल्चर क्रेडिट इंडिया है, किसान क्रेडिट कार्ड है, माइक्रो फाइनेंस है, ये जितनी भी चीजें देख रहे हो, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, डिमोनेटाइजेशन इम्पैक्ट, ये सारी चीजें एस एन लाल के बुक में बहुत अच्छा दिया हुआ है। ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस क्या है, फॉरेन ट्रेड है, ट्रेंड्स इसकी क्या है, डायरेक्शन क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्या सिचुएशन है, डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड इश्यूज क्या है, माइग्रेशन क्या है, ये सारी चीजें बहुत ही अच्छा दिया हुआ है डॉक्टर एस एन लाल के भारतीय अर्थव्यवस्था में। बाकी आप हमारे नोट्स भी ले सकते हो, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो ये हो सकता है पेपर 2 का आपका पहला चीज जो आप हम बात कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी की। अब आइए भारतीय अर्थव्यवस्था के बाद अब आप पेपर 2 में आएगा क्वांटिटेटिव टेक्निक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसमें क्या पढ़ना है, इसमें आपको अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो और आप हिंदी मीडियम में हो तो दोनों के लिए ये मुश्किल भरा काम है कि कैसे इसको तैयार करें। तो मेहता और मदानी, अगर आप इंग्लिश में है तो मेहता और मदानी, वन ऑफ द बेस्ट बुक, मेहता एंड मदानी, मेहता और मदानी, मेहता और मदानी की बुक पढ़ लीजिए आप, मेहता और मदानी की बुक पढ़िए, वन ऑफ द बेस्ट। अगर आप इंग्लिश मीडियम में, हिंदी के लिए अगर आप हैं तो आप इसके लिए 12th की बुक पढ़ सकते हो, 12th बुक, उसमें काफी कुछ आपको मिल जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, डायग्रामेटिकल, ग्राफिकल, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो यहाँ क्वांटिटेटिव में अगर आप शुरू में देख रहे हो तो ये दिया हुआ है तुमको पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स। तो मेहता और मदानी मैथमेटिकल इकोनॉमी के लिए जो नीचे दिया गया, लेकिन ये जो शुरू में दिया गया स्टैटिस्टिक्स के लिए, उसमें आपको मैं कहूंगा ओहरी और जैन का लीजिए, ओहरी एंड जैन का स्टैटिस्टिक्स या फिर एनसीईआरटी के स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि शुरू में यहाँ क्वांटिटेटिव लिखते हुए इन्होंने जो ऊपर सिलेबस दिया हुआ है वो दिया हुआ है स्टैटिस्टिक्स का। तो देखो ये पूरा चीजें मेहता और मदानी से लिया गया है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, स्क्यूनेस क्या है, कुर्टोसिस क्या है, सिंपल कोरिलेशन क्या है, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन क्या है, टाइम सीरीज क्या है, कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज क्या है, रिग्रेशन एनालिसिस क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, डेफिनेशन क्या है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। इसमें जो है हिंदी में अगर आप लेना चाहें तो डॉक्टर एस एन लाल सर की भी आती है, आप उनका स्टैटिस्टिक्स ले सकते हो। ओके, तो ये आप पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स है, मैं इसके लिए कहूंगा ओहरी और जैन पढ़िए आप लोग, और साथ ही साथ जो स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी की बुक है वो पढ़िए आप लोग है स्टैटिस्टिक्स के लिए। अब आइए क्वांटिटेटिव्स के लिए, क्वांटिटेटिव्स के लिए आप देखिए ये है, इसको आप मैं कह रहा था कि आपको पढ़ना पड़ेगा मेहता और मदानी, मेहता मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, डिफरेंशिएशन, सिंपल एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, देयर एप्लीकेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग, ओके ना, ये सारी चीजें, इनपुट आउटपुट एनालिसिस, इसके लिए मेहता और मदानी वन ऑफ द बेस्ट बुक है। और एस एन लाल की बुक भी क्वांटिटेटिव्स के लिए आती है और स्टैटिस्टिक्स के लिए। अब दोनों किताबों को एक में उन्होंने मर्ज कर दिया है, तो आप ले सकते हो, आप एक ही किताब में दोनों चीजें आ जाएंगी। और एस एन लाल सर का नंबर आप उससे ले लीजिएगा, उनसे आप कर सकते हो। अब देखिए जो पेपर 2 का उसमें जो यूनिट 3 है वो पब्लिक इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है। तो इसमें क्या है, सोशल गुड्स क्या होती है, मेरिट गुड्स क्या होती है, मिक्स्ड गुड्स क्या होती है,
बताती है क्लब गुड क्या होता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर में वाइजमैन पीकॉक हाइपोथेसिस क्या है, ओके ना। उसके बाद लेविथियन जो है हाइपोथेसिस क्या है, निक्सन जो है मॉडल्स क्या है, पब्लिक चॉइसेस थ्योरी क्या है, पब्लिक रेवेन्यू, प्रिंसिपल इफेक्ट टैक्सेशन, इंसिडेंस इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन, प्रॉब्लम ऑफ डबल टैक्सेशन, इलास्टिसिटी एंड पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन, प्रॉब्लम ऑफ टैक्स रिवीजन, पैरेलल इकोनॉमी इन इंडिया, ये तमाम चीजें जो आप देख रहे हो ना कि न्यूट्रल क्या है, कंपनसेटरी जो है, फंक्शनल फिस्कल फाइनेंस क्या है, ये सारी चीजें आपको जो है अगर आपको किसी एक बुक में पढ़नी हो तो बहुत मुश्किल काम है। हिंदी के लिए डॉक्टर एस एन लाल की लोकवित्त आती है, डॉक्टर एस एन लाल सर की लोकवित्त आप इसको पढ़ सकते हो, लोकवित्त पढ़ सकते हो। और इंग्लिश के लिए आप मेरा नोट्स ले लीजिए, हिंदी के लिए भी नोट्स ले लीजिए, उससे आपको पूरा कवर हो जाएगा। साथ ही साथ जो है अगर आप पढ़ना चाहते हो इंग्लिश में, इसके लिए बुक अगर पढ़ना चाहते हो तो इंग्लिश में जो है इसके लिए आर के लेखी पढ़ सकते हो, आर के लेखी बुक पढ़ सकते हो, पब्लिक इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ सकते हो, अच्छी बुक है। और आर के लेखी आपके लिए ठीक है, बट आपको नेट से भी इस पे चीजें मिल सकती हैं तो आप पढ़ सकते हो नेट के भी, ओके। और ये चीजें वही है आपका पब्लिक फाइनेंस का, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, आ गया इंटरनेशनल ट्रेड का कंपैरेटिव एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हेक्सा रोलिंग थ्योरी, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन, टर्म्स ऑफ ट्रेड, भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसके लिए मैं आपको सिर्फ इंग्लिश मीडियम में है तो आपके लिए जो सजेशन मैं करूंगा एच.जी. मनूल की बुक, एच.जी. मनूल की बुक, एच.जी. मनूल पीली कलर की बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है। हिंदी में अगर आप चाहते हो तो डॉक्टर एस एन लाल ले लो, डॉक्टर एस एन लाल, और कोई किताब नहीं पढ़नी है तो मेरे नोट्स ले लो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ओके। तो ये जो रहा आपका पूरा का पूरा सिलेबस रहा। तो देखो ये जो सिलेबस है, अगर मैं आपको सिलेबस जो भी मैंने बताया वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, आप इसको मेरे टेलीग्राम से ले सकते हो। सिंपल आप इतना समझो कि जो चीजें नेट में है, जो आप नेट का सिलेबस पढ़े होगे देखे होगे, 10 यूनिट में बटा हुआ है, कहीं ना कहीं ये उसमें डाला गया है। लाइक एग्जांपल, अगर आप इसमें इन्वायरमेंट नहीं है जैसा कि नेट एग्जाम में है, तो इन्वायरमेंट को भी कहीं ना कहीं इन्होंने डाल दिया है, चाहे वो माइक्रो में डाला है, चाहे इन्होंने पब्लिक फाइनेंस में डाला है, चाहे ग्रोथ इकोनॉमिक्स में डाल दिया है, पॉपुलेशन को भी डालने का प्रयास किया गया। तो पूरा का पूरा जो नेट का सब्सटेंस है इसमें दिखाई देता है। तो अगर आपको लगता है कि इस एग्जाम की तैयारी किया जाए तो चूंकि सीटें बहुत है इकोनॉमिक्स में, तो आप अब भी से तैयारी शुरू कर दो, आज ही से शुरू कर दो। और आप अगर आज ही से शुरू करोगे तो नो डाउट इतनी ज्यादा वैकेंसीज है, आपका अच्छा हो सकता है। तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम है आपके लिए, बहुत ही एक ऐसी नौकरी है जो आप पूरा जो है बहुत अच्छे से अपना एक गरिमामय जीवन, जिसको आप कहते हो प्रेस्टिजियस लाइफ, आप जी सकते हो। तो मेरा मानना है कि आज ही से आप इसकी तैयारी शुरू करिए, और जो किताबें हमने रिकमेंड करी है उसको पढ़िए, और जितने भी अब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है उसको भी देखना शुरू करिए, नोट्स अपना बनाना शुरू करिए, हमसे नोट्स लीजिए। बस आज ही से शुरू करोगे तो तैयारी हो पाएगी। अगर आप 2 महीने 3 महीने बाद सोचोगे कि मैं तैयारी कर लूंगा तो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए तैयारी करना। तो दोस्तों मैं ये कहता हूं कि आज ही से किताबें ले लीजिए, अपने नोट्स ले लीजिए, और अभी से पूरे मन से प्रयास करना शुरू करिए ताकि आप अच्छा कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिक का। गॉड ब्लेस यू डियर।